हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से 10 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना वेस्टिंग टाइम जानते हैं हमारे पहले स्टेप के बारे में। ग्रोइंग बिजनेस। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना है, जब भी आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने का सोचते हो तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। जिस स्टॉक को आप देख रहे हैं उसका फ्यूचर कितना अच्छा है और वर्तमान में कंपनी की ग्रोथ कैसी है। यहाँ पर एक बात को अच्छे से नोट करना। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कंपनी सेलेक्ट की है, उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ जैसी अभी वर्तमान में चल रही है वैसे चलने की चांसेस बहुत कम है। जैसे कोई कंपनी है वो प्लास्टिक का मटेरियल या सामान बनाती है, पर आपको पता होगा अभी पूरी दुनिया में इसको बैन किया जा रहा है। तो यदि आप ऐसी कोई कंपनी में निवेश का सोच रहे हैं और उसका फंडामेंटल भले ही अभी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूचर में तो आपको लॉस देकर ही जाएगी। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। चलिए अब सेकंड स्टेप को जानते हैं। मार्केट कैपिटल, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है स्मॉल कैप, दूसरी होती है मिड कैप और सबसे बड़ा होता है लार्ज कैप। अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं इनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है वो अभी 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल में है, तो इसके 1000 करोड़ से 10,000 15,000 बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। यदि कोई कंपनी 1500 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वह कंपनी बंद भी हो सकती है। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है और उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जो आपका पैसा है वो बहुत रिस्क में लगा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ अच्छा पैसा बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और यदि आपको ज़्यादा रिस्क और कम प्रॉफिट के साथ शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको लार्ज कैप कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहिए। मिड कैप इन दोनों के बीच का हिस्सा रहता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है और कम रिस्क भी नहीं रहता है। मीडियम रिस्क रहता है, मीडियम प्रॉफिट रहता है। चलिए अब थर्ड स्टेप को देखते हैं। यहाँ आपको कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा लाइव होके दिखाता हूँ। यहाँ मैं विप्रो कंपनी को ले लेता हूँ और इसको हम फिनोलॉजी टिकर पर देखेंगे। यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से नोट करना है, यदि कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो हम इसको आगे एनालिसिस करेंगे। यदि इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिख रहा है तो इसको यहीं छोड़ देना है। यहाँ पर हम 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने वाले हैं। चलिए फिनोलॉजी टिकर पर चलते हैं। यहाँ हम विप्रो को सर्च करते हैं। इसमें आप रेशियो वाइज भी प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 5 साल में इसने 4.17% की ग्रोथ दिखाई है। और यदि आपको पैसों में इसकी ग्रोथ देखना है तो आप P&L शीट में देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आराम से देख सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप में आपको उस कंपनी पर कितना कर्जा है यह देखना है। इसको भी आप फिनोलॉजी टिकर पर आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको देखना है कंपनी कितने कर्जे में है। यदि कंपनी 1000 करोड़ की है और उस पर 15,000 करोड़ का कर्जा है, अगर ऐसी कंपनी है तो वहाँ आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली आपको डेप्थ फ्री या कहें कर्ज मुक्त, मार्केट कैपिटल से कम कर्जे में हो, ऐसी कंपनी को आपको देखना चाहिए। थर्ड स्टेप है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ आप अच्छे से नोट कीजिए, यदि कंपनी का ROE 15 से ऊपर है तो वह कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको भी आप फिनोलॉजी टिकर पर आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको उसके सेक्टर की और कंपनियों को कंपेयर करना है तो यहाँ वो भी कर सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप में आपको कंपनी का मैनेजमेंट देखना है। कंपनी के मैनेजमेंट पर कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है या फिर उसके CEO पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। यदि ऐसा है तो उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में कुछ गड़बड़। यह जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? यह जानकारी आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी। बस आपको उसके बाद कोर्ट केस टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कंपनी पर जो भी केस चल रहे हैं उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। यदि कंपनी पर कोई केस चल रहा है या फिर चलकर बंद हो गया है तो आगे भी चांसेस हैं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ मिल सकती है, तो ऐसी कंपनी आपको अवॉइड करना चाहिए।
अब हम 7th स्टेप देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि कोई कंपनी है जो साबुन बनाती है, तो कई सैकड़ों कंपनियां साबुन बनाती हैं, पर जो कंपनी आप देख रहे हैं उसमें क्या खास बात है जो और किसी कंपनी में नहीं है, यह एडवांटेज आपको उस कंपनी में देखना है। मान लीजिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी कार बनाती है, ऐसे ही और भी अदर कंपनी है जो कार बनाती हैं, पर उस कार बनाने वाली कंपनी में क्या एडवांटेज है यह आपको उसमें देखना है जो अदर कंपनी के पास नहीं है। यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो आप उससे बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, पी रेशियो। इसका मतलब है प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 15 है और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ जो करंट प्राइस में शेयर बाय कर रहे हैं वह उस शेयर की वैल्यू का 15 गुना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ दो कंपनी लेते हैं, ए और बी। मान लीजिए ए का EPS अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है और इसका करंट प्राइस 150 रुपये चल रहा है, तो कंपनी का पी रेशियो आ जाएगा 150/10 = 15। वहीं कंपनी बी का अर्निंग पर शेयर 15 रुपये है और करंट प्राइस 300 रुपये है, तो इसका पी रेशियो आ जाएगा 300/15 = 20। अब यहाँ आपको दोनों का पी मिल गया। अब आपको इसके सेक्टर का पी देखना है। मान लीजिए सेक्टर का पी रेशियो 20 चल रहा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सी कंपनी अभी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। अब आप पी रेशियो कहाँ देखोगे? पी रेशियो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, फिनोलॉजी पर भी मिल जाएगा, स्क्रीनर पर भी मिल जाएगा, कहीं पर भी आप पी रेशियो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल। इसको भी आप फिनोलॉजी टिकर पर जाकर देख सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आखिर ये होता क्या है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब आपने कंपनी में शुरू से लेकर आज तक जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया उस पर मिलने वाला रिटर्न को हम रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट थोड़े समय के लिए चल सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नया है तो बिक सकता है, तो ऐसे में आप उस हाइप में उस कंपनी से इम्प्रेस होकर वह शेयर तो नहीं खरीद रहे हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो यह चेक करने के लिए कि लंबे समय तक उस कंपनी का प्रोडक्ट्स पॉपुलर होंगे कि नहीं, बिकते रहेंगे कि नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जानें। जो लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वो खुश हैं कि नहीं, वो दोबारा उसे खरीदेंगे कि नहीं। तो अब आप ये कैसे जानेंगे? इसके लिए आप ऐसी कंपनी को चुनें जिसके प्रोडक्ट आप खुद खरीद रहे हैं, ताकि आप खुद एज ए कस्टमर रिव्यू कर सकें। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये 10 सिंपल स्टेप्स? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यदि आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।